students. As you know, we are doing our chapter 3rd, that is materials of daily use. Today we are going to start its new topic, that is breeds of sheep. We know, students, that different breeds of sheep are found in different parts of world. But in our India, there are different breeds of sheep which are found in different states of India. Few breeds of sheep are given in this table. फर्स्ट इज बाखरावाल. बाखरावाल जो ब्रीड है स्टूडेंट्स, वो कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में. और इससे मिलने वाली वूल किस लिए यूज होती है? शॉल बनाने के लिए. नेक्स्ट लोही, जो पंजाब और राजस्थान में पाई जाती है और इससे बनता है गुड क्वालिटी का वूल. गुड क्वालिटी की ऊन मिलती है जो स्वेटर्स बनाने के लिए यूज होती है. नेक्स्ट इज मारवाड़ी, जो गुजरात में मिलती है और उससे बनता है कोर्स वूल, मीन्स हार्ड किस्म की ऊन. नेक्स्ट नाली, जो कहाँ मिलती है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, और इसकी ऊन यूज की जाती है कारपेट्स बनाने के लिए. नेक्स्ट इज पतनवाड़ी, विच इज फाउंड इन गुजरात, और इसका यूज होता है स्टूडेंट्स हाइजरीज के लिए, मीन्स आपकी सॉक्सेस वगैरह बनाने के लिए. एंड द लास्ट वन इज रामपुर बुश हेयर, which is found in Punjab, Haryana and Rajasthan, and it is also used for making carpets. Students, next there is not only sheep which can give us wool. sheep के अलावा भी कुछ और ऐसे जानवर हैं जिनसे हमें वूल मिलती है. इनमें से एक फेमस है अंगोरा. अंगोरा जो ऊन है स्टूडेंट्स, वो हमें मिलती है अंगोरा गोट से. अंगोरा गोट्स कहाँ पे फाउंड होती है? हिली एरियाज में, जैसे जम्मू कश्मीर में. इस तरीके की अंगोरा गोट्स होती हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा हाई यील्ड में हमें ऊन मिलती है, बिकॉज दे हैव अ लार्ज कोटिंग ऑफ हेयर्स ऑन देयर बॉडी. नेक्स्ट, आपने सुना होगा जो कश्मीरी गोट्स होती हैं, कश्मीरी बकरियां होती हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो काफ़ी फाइन और सॉफ्ट होते हैं, मीन्स पतले और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिनकी वजह से उनको वॉर्म करके गूंथ के क्या बनाया जाता है? शॉल, जिसे बोला जाता है पश्मीना शॉल्स, विच आर वेरी वेरी फेमस. पश्मीना शॉल, आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा. वो किससे मिलता है? कश्मीरी गोट से मिलता है. नेक्स्ट वूल जो है स्टूडेंट्स, वो हमें कैमल के फर से भी मिलती है, और साउथ अमेरिका में तो वूल ऑब्टेन होती है लैमा और एल्पेका से, जिनके पिक्चर्स आपके सामने यहाँ पे गिवन है. लैमा, एल्पेका, गोट एंड अंगोरा गोट. गोट सिंपल गोट से भी मिलता है, अंगोरा गोट से भी. नेक्स्ट कैमल एंड याक, इन सभी के हेयर से हमें वूल ऑब्टेन होती है. नेक्स्ट वी स्टडी और न्यू टॉपिक, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शिप, कि हमें शिप की बॉडी से वूल कैसे मिलती है, किन किन प्रोसेसेस से वो वूल जो है वो गुजर के जाती है. आपने सभी ने नोटिस किया होगा अपने आसपास कि जो शेफर्ड्स हैं, मीन्स जो चारागाह होते हैं, वो अपने साथ हर्ड्स ऑफ शिप को, मीन्स शिप्स के, भेड़ों के झुंड को अपने साथ लेके जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, यानी कि चराने के लिए, हिली एरियाज़ में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब एरियाज़ में. बट इसके अलावा वो प्लेन्स में भी आते हैं, मीन्स हमारे यहाँ राजस्थान में, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी आपने ज़रूर देखा होगा कि भेड़ों का जो पूरा झुंड है वो चरने के लिए इधर उधर जा रहा है. शीप्स हमें पता है हर्बीवोर्स होती हैं, सो वो क्या खाती हैं? ग्रीन ग्रासेस, मीन्स हरा घास खाती हैं, वो हरे पत्ते खाती हैं. इसके अलावा वो कॉर्न, मीन्स मक्की, ज्वार, और पल्सेस, दालों का मिक्सचर, वो भी खा लेती हैं. देन लास्ट इज ऑयल केक्स. ऑयल केक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल. सरसों का तेल बनाने के लिए उसके बीजों को यूज़ किया जाता है, और बीजों से तेल निकालने के बाद जो बुरादा, जो पीछे बच जाता है मटेरियल, उसी को हम बोलते हैं ऑयल केक. एंड इन द विंटर्स, सर्दियों में बाहर बहुत ही ठंड होने की वजह से जो शीप्स हैं उनको कहाँ रखा जाता है? इंडोर, मीन्स घरों के अंदर ही रखा जाता है. जो उनके बिग स्टोर्स होते हैं वहाँ पे ही उनको रखा जाता है, और उन्हें क्या दिया जाता है? सूखे पत्ते या फिर ग्रेन्स, अनाज के दाने, या ड्राई फॉडर. फॉडर मीन्स चारा, सूखा चारा, वही खाती है. नेक्स्ट वी विल स्टडी द स्टेप्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शिप, कि कौन कौन से स्टेप से गुजर के ही हमारे पास ऊन आती है. सो लेट्स स्टार्ट. प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शिप, इसमें सबसे पहला स्टेप आता है हमारे पास शेयरिंग. शेयरिंग इज दैट प्रोसेस इन विच रिमूविंग द फ्लीस फ्रॉम शीप, मीन्स जो शीप है उसकी बॉडी से फ्लीस को रिमूव कर दिया जाता है. कल हमने पढ़ा फ्लीस क्या होता है. जो शीप की बॉडी के ऊपर थिक कोटिंग होती है बालों की, उसी को हम फ्लीस बोलते हैं. उन फ्लीसेस को उतार लेना विद द हेल्प ऑफ मशीन. जैसे आप अपने बाल कटवा के आते हो ना,
उसी तरीके से उनकी बॉडी से भी जो उनके हेयर्स हैं उनको मशीन की हेल्प से उतार लिया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है शेयरिंग, और ये प्रोसेस होती है ऑलमोस्ट समर्स में, क्योंकि विंटर्स में उनकी बॉडी को गर्म रखने के लिए उनके बालों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो विंटर्स में उनके हेयर्स रिमूव नहीं किए जाते। दिस प्रोसेस इज डन इन समर्स सो दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट हेयर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो अब उनके हेयर्स उतार लिए गए हैं उनके बाद प्रोसेस होती है स्कॉरिंग, मीन्स उनके फ्लीस को वॉश करना। वॉशिंग द फ्लीस टू रिमूव ग्रीस, डस्ट और डर्ट, मीन्स गंदगी को, धूल मिट्टी को धोने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए उनको वॉश किया जाता है, धोया जाता है। नेक्स्ट सॉर्टिंग। स्टूडेंट्स, अलग अलग जो गोट्स होती हैं, अलग अलग शीप होती हैं, उनकी बॉडी के जो हेयर्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उनका टेक्सचर अलग अलग होता है। सो अकॉर्डिंग देयर टेक्सचर, कि उनके टेक्सचर के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज में रख लिया जाता है, सॉर्ट किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट इज कॉम्बिंग। जैसे आपके बाल जब उलझे होते हैं तो आप उनको कॉम्ब करते हो ना, ताकि बाल बिल्कुल सुलझ जाएं, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं। इसी तरीके से उनके हेयर्स में से भी कॉम्बिंग होती है, ताकि जो स्मॉल फ्लफी बर्ड्स हैं, बर्ड्स मीन्स गांठें, वो अलग हो जाएं, और जो बाकी के फाइबर्स हैं उनको अगेन स्कॉर्ड किया जाता है, मीन्स अगेन वॉश किया जाता है। एंड देन इज डाइंग। हमें पता है जनरली जो फ्लीस होती है या तो वो वाइट होती है या ब्राउन होती है, बट हम उसे किसी भी डिज़ायर्ड कलर में, जो कलर हमें चाहिए वूल का, ऊन का जो कलर हमें चाहिए, हम उसी कलर में उस फ्लीस को डाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस होती है डाइंग की। आफ्टर दैट द डाइड फाइबर्स पास्ड थ्रू अ मेटल टीथ टू स्ट्रेंथन देम। कार्डिंग जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसमें जैसे बाल जो हैं वो थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, सो उनको मेटल के बड़े बड़े शीट्स में से गुजारा जाता है, ताकि वो जो उनके हेयर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, स्मूथ हो जाएं। दे फर्दर कॉम्ब्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। उनको बार बार कॉम्ब किया जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट किया जाता है, और उनसे धागा बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। इसी यार्न से स्पिनिंग की प्रोसेस करके 2, 3 या 4 स्ट्रैंडेड वूल बनती है, ऊन बनती है। आप कभी भी अपने घर में ऊन को देखोगे ध्यान से, वो एक रस्सी की तरह होती है, जिसमें 2, 3 स्ट्रैंड्स इस तरीके से बिल्कुल रस्सी के फॉर्म में ऐसे उलझे होते हैं। वो 2 और 3 स्ट्रैंड्स स्पिनिंग की प्रोसेस से बनाए जाते हैं। यार्न को 2 या 3 टाइम्स मल्टीपल करके स्ट्रैंड बनते हैं ऊन के, और फिर उसको ऊन को हम यूज़ कर लेते हैं स्वेटर, शॉल्स और बाकी सारे वुलन क्लॉथ्स बनाने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं कि इन प्रोसेसेस में कौन कौन सी मशीनें यूज़ होती हैं। इस तरीके से फर्स्ट स्टेप होता है, मींस जो गोट्स होती हैं या शीप होती हैं उनके हेयर्स रिमूव किए जाते हैं मशीन की हेल्प से। इससे इनको बिल्कुल दर्द नहीं होता, क्योंकि जो इनके हेयर्स हैं वो बिल्कुल डेड सेल होते हैं, दोबारा उनकी बॉडी पे ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट इनके यहाँ पे स्कॉरिंग मेथड होती है, मींस बड़े बड़े टैंक्स में उनके जो बाल हैं, जो हेयर्स हैं उनके, वो वॉश होते हैं। आफ्टर दैट देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ लास्ट कार्डिंग। कार्डिंग मीन्स बड़ी बड़ी मेटल शीट्स में से उनके हेयर्स को निकाला जाता है ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, और फिर उनसे रोल करके क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। उनसे फिर बाद में ऊन बनती है 2 और 3 स्ट्रैंडेड। आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी।